जी सऊद, आप कुछ बोल रहे थे? जी सर, मैं कहा था कि यहाँ पे जो है ना सफरा कैंपस और गुलशन कैंपस कंबाइन है। तो गुलशन वाले कह रहे हैं कि हमने गैस वाला टॉपिक कर लिया था, और उसके अलावा सफरा कैंपस वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं किया था गैस वाला टॉपिक। कोई मसला नहीं है यार, वो कर लेंगे। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। गुलशन ठीक है। वालों ने एनामोलस एक्सपेंशन नहीं किया था और लोगों ने कर लिया, तो कोई मसला नहीं है। अभी हम वो टॉपिक इंडिविजुअल पे अलग से किसी में रिवीजन में कर लेंगे। अभी हम दोनों के लिहाज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी। दोनों के लिहाज से नया टॉपिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा भाई, हीट कैपेसिटी बेसिकली है क्या? अब जो है वो जरा गौर से सारी चीजों को सुनते रहिएगा। देखिए, हीट कैपेसिटी बेसिकली है क्या? बताया जाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक चेंज कर दे, वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कहलाता है बेसिकली हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है, ठीक है, ये मास कुछ भी है, 5 kg, 10 kg, 17 kg, कुछ भी है। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, वो इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन, जैसा हमारा नॉर्मल क्लास में मेथड चलता है, सेम मेथड चल रहा है। पहले इंफॉर्मेशन, फिर उससे रिलेटेड सिंपल एमसीक्यूज, ठीक है। इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, इतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया कि इसके टेम्परेचर 30 से बढ़ के 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक ट्रांसफर हो गया। इतना अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ा दे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा दे, ऐसे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को फिर सिंपली हम हीट कैपेसिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, ठीक है। याद है कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। ये दोनों पढ़ चुके हैं, बस एक आधे टॉपिक की मिसिंग है दोनों के बीच में, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको भूल जाएं। बस ये देखें कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन क्या होते हैं? एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। याद है ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं या 1 केल्विन बढ़ाएं, एक ही बात होती है, ठीक है। मगर क्या चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या ये भी एक दूसरे के बराबर बराबर होते हैं? क्या ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं? सईद उस्मान साहब, अभी जो बात हो रही है ना, उस पर कंसंट्रेट करें। जितना आता है ना पहले वो बताएं, जितना पूछा जाएगा, जितना पूछा जा रहा है अभी फिलहाल। चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, मंसूर अहमद, मुस्कान, अस्मा, बख्तावर, साद आजम, शाबाश। 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करना या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करना जो है वो एक ही बात है, ठीक है। मतलब अगर तरीके से बात को पूरा समझ लिया जाए तो बेवकूफ़ी के सवाल जो है वो पूछने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। सुकून से बैठ के सुनिएगा। उस्मान साहब कंसंट्रेट करें टॉपिक पे, अपने स्टार्टिंग के सवालों पे नहीं, पूरी बात को समझें। याद है हमने इस तरह से डिस्कस किया था कि भाई इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर क्या है 273 केल्विन। तो अगर हम 273 से 274 केल्विन पे जाते हैं तो 0 से क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएंगे। अगर टेम्परेचर और बढ़ा 275 केल्विन पे आया तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड के होगा, ठीक है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाएं या 1 केल्विन का चेंज लाएं, बराबर होता है। इसी तरह से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाएं या 2 केल्विन का चेंज लाएं, ये भी क्या होता है? बराबर होता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, इनके मैग्नीट्यूड, इनकी लेंथ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर होती है। मगर फ़ारेनहाइट में तो ऐसा नहीं होता ना। फ़ारेनहाइट वाली कंडीशन याद है ना? फ़ारेनहाइट पे क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट कितने पे होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यहाँ पे क्या हो गया? 33 आ गया, 34 आ गया, 35 आ गया, 36 आ गया।
इसके लिहाज से वैल्यू बढ़ रही होती है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए कोई नई बात नहीं बता रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम जाके ज्वाइन करते हैं तो 1 फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं होती। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन 1 केल्विन के मैग्नीट्यूड के बराबर होती थी, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लेंथ है वो 1 केल्विन के 1 फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ज़रा आंसर लिखकर बताइए। याद है किसी को? साद आजम, दुआ खान, आयशा, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, मगर साद आजम ने आंसर जो है वो पहला आंसर बिल्कुल सही दिया था कि 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। साद आजम, शाबाश। बख्तावर, कोमल, बेहतरीन। अच्छा, अगर होस्ट शिफ्ट हुआ हुआ ना तो प्राइवेट में मैसेज करें ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्राइवेट में मैसेज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो भी आंसर्स हैं उसमें कंपटीशन रहेगा ना, मतलब सब लोग एक दूसरे के आंसर देख देख कर अगर जो है वो भेजना शुरू कर दें तो भाई वो तो गलत बात हो जाएगी ना यार, तो वो तो फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग प्राइवेट में मैसेज करें तो वो एक मज़ा आता है फिर उसमें। तो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हीट कैपेसिटी की। याद आया हीट कैपेसिटी क्या होती है? अच्छा, चले देखते हैं। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या थी, याद दिलाता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं या 1 केल्विन बढ़ाएं, एक ही बात है, बट 1 फ़ारेनहाइट नहीं हो सकता। सही है, 1 फ़ारेनहाइट तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मंसूर सही बोल रहे हैं। अब देखें, अब इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। पहले तो सिंपल सादे सादे एमसीक्यूज की बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू पता है क्या चीज है? टोटल हीट सप्लाइड। अभी पूरा लिख रहा हूँ सारी चीजों को ताकि कोई मसला ना हो। पहली ऑनलाइन क्लास है, इंशाल्लाह देखिए थोड़े दिन में आपको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी, देखिए इंशाल्लाह थोड़े दिन में। डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का मतलब टोटल हीट सप्लाइड और डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर। यूनिटरी मेथड है ना कि भाई जितनी भी हीट सप्लाई की, जितनी भी हीट सप्लाई की और जितना भी चेंज ऑफ टेम्परेचर आया, सिंपली दोनों को रख के डिवाइड किया, पता चल गया कि भाई 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ही जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है बेसिकली हीट कैपेसिटी। वो कहलाता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिहाज से अगर हमसे एसआई यूनिट का भी कहा जाए कि भाई एसआई यूनिट क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? भाई हीट के लिए यूनिट क्या हो गया? जूल्स, और चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए तो एसआई यूनिट क्या हो गया? बेसिकली केल्विन, ठीक है, जूल्स अपॉन केल्विन। मंसूर अहमद साहब, नेक्स्ट टाइम यार प्राइवेट चैट का ऑप्शन खोलेंगे, ठीक है, जूल्स अपॉन केल्विन या जूल्स इनटू केल्विन, इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। और अदर यूनिट के तौर पे जो एक्सेप्टेबल यूनिट है वो क्या हो सकता है? अभी डिस्कस किया था कि भाई चेंज ऑफ टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में रखें, केल्विन में रखें, एक ही बात होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन दोनों एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो अदर यूनिट के तौर पे क्या आ जाएगा? जूल्स अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या जूल्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, जूल्स इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है जी। मंसूर अहमद साहब, आपने मुझसे पहले लिखा है, बेहतरीन बेहतरीन। ओके, मंसूर, बख्तावर, अरूबा, बेहतरीन। अच्छा भाई, ये तो हमारे पास हो गई एक सिंपल सी बात। अब एक बहुत ही सिंपल सा एक एमसीक्यू, बहुत सिंपल वाला एमसीक्यू। अभी हम ज़्यादा लॉजिक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग क्लास में पता है क्या होगा? कमिंग क्लास में
मैं आप लोगों की जो बुक है ना, जो आप लोगों को सेंटर से मिली है, डी राजू से आप लोगों को जो बुक मिली है, उस बुक के जो एमसीक्यूज हैं वो पूरे पेस्ट कर दूंगा इस पे, बुक के एमसीक्यूज इस पे पेस्ट कर दूंगा, और फिर हम यहाँ से डायरेक्टली वो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और आपके पास एमसीक्यूज होने भी चाहिए। लाइक किस तरह से बताता हूँ, एमसीक्यू किस तरह से पेस्ट करूंगा। जैसे अगर हमारे पास कोई क्लास है, ये सही है, इसमें जो एमसीक्यूज पेस्ट हुए हुए होंगे वो एमसीक्यू सारे इस तरह से पेस्ट हुए हुए होंगे। मतलब इतने बड़े बड़े एमसीक्यू नहीं होंगे, लाजमी सी बात है, जूम आउट करेंगे इनको, और इस तरह के एमसीक्यूज होंगे। इन एमसीक्यूज को हम यहाँ से डिस्कस करके बारी बारी करके सॉल्व किया करेंगे कि किसका आंसर क्या है। जो भी एमसीक्यूज दिए हुए होंगे उन सारे एमसीक्यूज को हम इस तरह से पूरा जो है वो सॉल्व करेंगे। तो कमिंग क्लास में याद रखिएगा कि आप लोगों के पास बुक्स जो है वो होनी चाहिए, और बुक्स के साथ साथ जो है वो कैलकुलेटर्स भी होने चाहिए उनके पास, जिनको ऐसी जगहों का टेस्ट देना है जहाँ पे बुक अलाउड, मतलब कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, बहरहाल अभी तो हम अपने पेज पे ही वापस चले जाते हैं। हमारा पेज चले, हमारा तो पेज ही खो गया। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये रहा हमारा पेज, आ गया भाई, हमारा पेज आ गया। कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, देख लेते हैं। हसन रहमान साहब, नहीं भाई, बुक सबके पास होनी चाहिए। आप अपने अपने सेंटर से रब्ता करें और सेंटर से बुक लें। बगैर बुक के तैयारी कैसे होगी? मतलब आप कहानी सुनते रहेंगे और आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहानियाँ सुनने का क्या फ़ायदा बेटे? वो तो आप यूट्यूब पे बैठ के लेक्चर सुन लें, सही है ना? तो साथ साथ बैठ के आपने तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो बुक होनी चाहिए जो डी राजू से हमें मिल रही है। सेंटर रब्ता करके मालूम करिएगा, मैं तो कमिंग क्लास में यूज़ करवाऊंगा भाई बुक। ओके, अच्छा भैया, चलिए अभी भी कुछ पूछ रहे हैं। विच बुक सर? मानूर सोमरो, बुक मिलेगी आपको अपने सेंटर से, चाहे आप सफूरा कैंपस के हैं या आप गुलशन कैंपस के हैं। अपने कैंपस से रब्ता करें और कैंपस से रब्ता करके कांटेक्ट करके बुक ले लें, ताकि मैं बुक से एमसीक्यू सॉल्व कराऊं तो आपके पास भी बुक जो है वो होनी चाहिए। नोट्स कह लें विद्या, उसको आप नोट्स कह लें या फिर आप उसको बुक कह लें। थ्योरी वाली नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक। बेटा सेंटर से मालूम करें, कमिंग क्लास तक आ जाने चाहिए, कमिंग क्लास से आ जाने चाहिए, कमिंग क्लास तक इनसे ले लें नोट्स। अच्छा भाई, अब ज़रा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, वो तो कमिंग क्लास की बात है ना, बात का सोच के पहले से परेशान नहीं होते। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि हमें टैप वाटर मिला, नल से पानी निकाला, और नल से पानी जब मिला उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। ठीक है, इसे यहाँ पे फ्लेम जला दिया और फ्लेम जला के कुछ हीट एनर्जीज को प्रोवाइड की। टेम्परेचर 20 से बढ़कर तकरीबन जो है वो यहाँ पे पहुंच गया तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। ठीक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर जो अमाउंट ऑफ हीट इस मटेरियल को हमने सप्लाई किया है ये तकरीबन 400 जूल्स के बराबर था। ये अमाउंट ऑफ हीट सिंबल क्या होता है? क्यू या डेल्टा क्यू। ठीक है, हीट सप्लाइड क्या है? 400। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आया? चेंज ऑफ टेम्परेचर 40 और 20 डायरेक्ट माइनस कर लें, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना गया? 20 के बराबर। जरूरी तो नहीं है ना कि हम इस वाली वैल्यू को भी केल्विन में लेके जाएं, इस वाली वैल्यू को भी केल्विन में लेके जाएं फिर माइनस करें। भाई अगर आप 20 और 40 दोनों को केल्विन में ले जाएं और केल्विन में ले जाके भी इनको माइनस करें तो फर्क क्या पड़ेगा? कोई 20 केल्विन ही आएगा ना, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इस मटेरियल की हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम हीट कैपेसिटी
सॉल्व करना चाह रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है ना, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड कितना था 400, और चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो कितना है 20 के बराबर, चेंज ऑफ टेम्परेचर 20, तो 0 और 0 कैंसिल, 40 अपॉन 2 कितना बच गया 20। मतलब हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है, शामिर साहब कैसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अबराज ने पहला आंसर दिया, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए, मगर बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए तो सही है, मगर अबराज ने पहला आंसर जो है वो उसने सही दिया है। शाबाश बेटे। अच्छा देखिए, ये तो हमारे पास पूरी कंडीशन लिखी हुई थी और यहाँ तक बात भी समझ में आ गई कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ की पॉइंट बना के लिख भी देता हूँ साइड पे कि भाई हीट कैपेसिटी क्या है। पहली क्लासेस लिए पूरा लिख रहा हूँ, फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके लिखना शुरू करिएगा। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड to raise the temperature through 1 degree centigrade or 1 Kelvin, not 1 Fahrenheit। 1 Fahrenheit की हमने बात नहीं की और डिस्कस कर लिया कि भाई 1 Fahrenheit तो बराबर भी नहीं होता है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद एक सिंपल सा MCQ लिखते हैं। अभी तो लिख के सॉल्व करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पेस्ट करूंगा। अमाउंट ऑफ हीट required to dash the temperature of substance through 1 degree centigrade called as heat capacity। जल्दी ना करें शामिर साहब, कोई मसला नहीं यार, वो तो हमसे भी हो जाता है कभी कभार, उससे क्या फर्क पड़ता है। शकीला बेटा जल्दी ना करें शकीला, ऑप्शन तो आने दे, फिल इन द ब्लैंक थोड़ी आते हैं पेपर में, MCQs आते हैं। अब आंसर करें और जल्दी ना करें, और ये सोच के करें आप थ्योरी क्लास में नहीं बैठे हुए, आप थ्योरी में नहीं हैं। अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए थ्योरी से हटा लीजिए और एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह से सोचें कि आपने अब इंटर कर लिया है, आप सोचें आप बड़े हो गए हैं, आप तरीके से सारी चीज़ों को, सारे एक्सपेक्ट्स को सोचने की कोशिश करें। देखिए बचपने में तो होता है ना, कोई भी आपके घर आता है बुरा लग रहा हो तो देख के उसको बुरी शक्ल बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब जब बड़े हो जाते हैं ना तो सोचते हैं कि भाई अभी अगर कोई भी आ रहा है, आपको अंदर से बुरा भी लग रहा है ना, तब भी मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको वेलकम कर रहे हैं। तो भाई बड़े हो जाएं, थोड़ा सा सोच के तरीके से, जल्दी जल्दी नहीं करना है। मंसूर अहमद, साद आजम ने भी सही आंसर दिया और मंसूर अहमद ने इसका पहला सही आंसर दिया। बताता हूं क्यों, मगर मंसूर का आंसर जो है, कम लोगों का आंसर इस दफा सही है, मगर मंसूर का आंसर बिल्कुल सही है। चेंज जो है वो बिल्कुल सही बात है। सही आंसर ये, और ये आंसर दिया मंसूर आजम साहब ने। अच्छा देखिए, अब ये आंसर मंसूर आजम का आंसर सही क्यों है, एक मिनट जरा मैसेज में देख लें, किसी ने शायद कुछ पूछा है। अच्छा मंसूर अहमद, एक मंसूर आजम साहब जो है ना, वो हमारे दिमाग में वही थे कि भाई मंसूर आजम है। मंसूर साहब देखिए कहाँ कहाँ याद आ जाता है। अच्छा भाई, मंसूर अहमद साहब का जो आंसर था चेंज का आंसर क्यों लिखा, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सी बात है बट जरूरी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है,
ठीक है। आपने इसको जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, इसका टेम्परेचर था पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, ठीक है। आपने हीट सप्लाइड दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 जूल्स का, ठीक है। टेम्परेचर 20 से बढ़ के चला गया 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी ये वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है जिसकी वजह से टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहा है, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसी तरह की ही है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई सेम ब्लॉक था, आइडेंटिकल ब्लॉक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ही बराबर। पहले हीट सप्लाइड था, अब कहा जा रहा है कि इससे इतना हीट रिजेक्ट करिए, इतना हीट बाहर निकालिए कि इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए। पहले 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब बढ़ रहा था, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है। कम होने का मतलब कितना हो गया, 19 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो गया। 1 डिग्री कम किया तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो भाई अगर 10 जूल्स के हीट से टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा था सप्लाइड से, तो अगर 10 जूल्स का अमाउंट ऑफ हीट इससे रिजेक्ट कर लिया जाए, हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तब भी क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो बाय कंडीशन हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होता है, जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहा होता है, इतना ही अमाउंट ऑफ हीट अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए या हीट को रिजेक्ट करवा लिया जाए, तो इससे भी जो है वो टेम्परेचर वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना हो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करवाना हो, जो भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होता है या अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड होता है वो हमेशा सेम होता है। यानी ये 10 जूल्स ऐसा अमाउंट ऑफ हीट है जिसको अगर सप्लाई कर दिया तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये 10 जूल्स का अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, तो इससे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट है। जितनी हीट सप्लाई करने से 1 डिग्री बढ़ रहा है, उतनी हीट निकालने से टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज भी हो रहा है। यानी हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, दोनों के लिहाज से हम सिंपली चेंज का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं कि भाई ये वो थैंक यू। यानी ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसको सप्लाई करने से या इसको रिजेक्ट करवाने से, मतलब हीट सप्लाई करें या हीट बाहर निकालें, टेम्परेचर चेंज है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास इजीली आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ था कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to dash the temperature of a substance through 1 degree centigrade is called as heat capacity। मतलब इंक्रीज भी हो सकता है हीट कैपेसिटी से टेम्परेचर और डिक्रीज भी हो सकता है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों पॉसिबल है, इसलिए चेंज का आंसर जो है वो यहाँ पे इधर मार्क कर दिया गया था, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीजें तो हो गई हमारे पास बेसिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। बेसिक हीट कैपेसिटी के बाद जो इसका फॉर्मूला होता है, हीट सप्लाइड का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं ना फैक्टर अफेक्टिंग ऑन हीट कैपेसिटी, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई सारे सवाल, सारे डाउट जो है वो दूर होते जा रहे हैं ना, कि हमें स्लाइड्स के थ्रू पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। भाई हमें ऐसे पढ़ना है एप्टीट्यूड टेस्ट। पिछला पूरा सेशन जो है वो तकरीबन ऐसे ही पढ़ा है एप्टीट्यूड टेस्ट लोगों ने, और बहुत इफेक्टिवली पढ़ा है। मास सब्सटेंस ज्यादा साल काम है, सुकून से बैठ के समझते रहें, एंड पे जाके स्क्रीनशॉट्स लेके मैसेज देखते हैं। वैसे वैसे क्या मोबाइल पे देख रहे हैं क्या, मोबाइल पे ले रहे हैं वैसे क्लास? एक्सक्यूज मी सर,
जी 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 सब सब। अच्छा सर, इस क्लास को अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं इस क्लास में, तो अगर ये दोबारा क्लास कंटिन्यू करनी है तो इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से क्लास ज्वाइन करिएगा। ओके ओके बच्चों, आप लोगों ने भी सुन लिया है कि हम जो है वो इसी आईडी पासवर्ड से जो है वो आगे क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे, सही है। अगर क्लास का टाइम खत्म हो गया तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। उवैस शेख, उवैस साहब, असल में होता यही है कि हम अगर मोबाइल पे देख रहे हो ना तो भाई छोटा तो लगेगा। अब इसी तरह से अगर हम और छोटे मोबाइल पे देख रहे होंगे यार तो और छोटा लगेगा। तो मैं अगर जूम कर दूंगा तो क्या मतलब स्क्रीन पे एक एक सेंटेंस आएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो भाई थोड़ा सा कोशिश करें कि वो एक मोबाइल मैग्नीफायर आता है ना, वो ले लें, या फिर लैपटॉप पे क्लास लें, या फिर जो है वो थोड़ा सा करीब चले जाए मोबाइल के। इससे ज़्यादा जूम किया ना तो दो दो सेंटेंस में ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हीट सप्लाइड और मास ऑफ सब्सटेंस प्रोपोर्शनैलिटी क्या होनी चाहिए? हीट सप्लाइड और मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, जूम आउट का बोला। अच्छा 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 अच्छा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आयशा अर्शद, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। किस तरह से? अच्छा एक काम करते हैं, ये हमारा जो ये वाली मीटिंग टाइम है ये हमारा ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट मीटिंग टाइम में हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे 2 बोल्स हैं और दोनों बोल्स में पानी भरा हुआ है। एक में कम पानी है, छोटा बोल है, एक में ज़्यादा पानी है, बड़ा बोल है। चलें भाई काम करते हैं, नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं, सही है। नेक्स्ट मीटिंग में फिर से उसी आईडी पासवर्ड से उसी मीटिंग में फिर से आ जाइए, ओके। वरना बीच में एकदम से खुद ही बंद हो जाएगा, हम पहले बंद कर देते हैं इसको। सही है बच्चों, नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।